गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर फिजिक्स, यानी लाइट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स में लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और ये लाइट चैप्टर का रिवीजन होगा। एक तरह से हम लोग रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं। ठीक, लाइट चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रिवीजन मतलब एकदम लॉन्ग में नहीं होगा, शॉर्ट रिवीजन के पर्पज से ये बनाया जा रहा है वीडियो। ठीक, तो हम लोग देखेंगे, बेसिक से देखते हुए हम लोग समझेंगे कि लाइट क्या होता है और पूरा चैप्टर हम लोग फुल्ली फिनिश करने वाले हैं लाइट चैप्टर। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक, लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है हम लोग बेसिक डिफिनेशन जानते हैं। लाइट जो होता है ये एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक रूप है। ठीक, लिखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक क्या है, रूप है। ठीक, दैट इनेबल अस टू, लिखेंगे दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस, दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये कैपेबिलिटी देता है कि हम लोग जितने भी सराउंडिंग के सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देख पाते हैं लाइट के वजह से ही। विदाउट लाइट, बिना लाइट के हम लोग किसी भी सब्सटेंस को नहीं देख सकते, क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक, और ऑब्जेक्ट से टकराकर, ठीक, ऑब्जेक्ट से टकराकर जब लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है तब जाके वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। अन्यथा लाइट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखाई नहीं दे सकता है, क्योंकि रात के अंधेरे, सपोज मान लीजिए जैसे रात है, रात के टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे ही हम लोग रूम का लाइट ऑन करते हैं तो जो वस्तु है, जहां पर ऑब्जेक्ट है, वो सब आपको सीन होने लगता है, दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस सब पर क्या होता है, लाइट जाता है और टकरा करके आपके आंखों तक पहुंचता है, तो वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, ये किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से ही। लेकिन इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। ये लाइट का हम लोग बेसिक डिफिनेशन समझ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, ये जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग क्लास 12 में विस्तार से पढ़ते हैं। फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका ये खासियत होता है कि वो मीडियम से भी ट्रेवल कर सकता है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद लिखेंगे that can travel, ठीक, travel through, that can travel through medium। ठीक, ये मीडियम से होकर भी जा सकता है, that can travel through medium as well as, साथ ही साथ ये वैक्यूम से होकर भी जा सकता है, एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। लिखेंगे थ्रू वैक्यूम। ठीक, ये वैक्यूम से होकर भी जाता है। समझ गए? तो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखिएगा, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम, मीडियम से होकर भी पास करेगा, एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, और वैक्यूम से होकर भी गुजरता है। इसके बाद लिखेंगे
इट शो द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक, लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को शो करता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब होता है लाइट जो मूव करेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। ठीक, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। ठीक, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर मूव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। इसके बाद लाइट का स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, इन एयर और वैक्यूम और एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है? वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों में इक्वल ही होता है। हल्का सा थोड़ा सा एयर में डिक्रीज करता है क्योंकि एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं लाइट को, लेकिन फिर भी स्लाइटली, लेकिन दोनों को हम लोग इक्वली लिया जाता है। एयर और वैक्यूम दोनों को में जो लाइट का स्पीड होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर ही लिया जाता है। ये है आपका लाइट के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इट इज अ बाउंसिंग बैक, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है लाइट का, ये बाउंस बैक करता है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद। ठीक, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस से टकराने के बाद लाइट अगर बाउंस बैक करती है तो इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। ठीक, किसी सरफेस से टकराने के बाद लाइट जब टकरा के लौटती है, ठीक, लाइट जब टकरा करके लौटती है तो टकरा कर लौटने की जो घटना होती है, इसी घटना का नाम रखा गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन समझ सकते हैं। और रिफ्लेक्शन का 2 लॉ होता है। ठीक, रिफ्लेक्शन का 2 लॉ होता है। हम लोग पहले इस लॉ को लिख लेते हैं तब उसको फिगर से हम लोग समझेंगे। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट लॉ जो है ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक, एंड नॉर्मल, ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। ठीक, ये सेम प्लेन पे क्या करती है? लाई करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक, और दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट will always
इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होती है वो इक्वल होता है। ठीक, विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए? अब हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर से कोई लाइट का सोर्स है। इस तरह से लाइट हमने लाया, इंसिडेंट करवाया। लाइट जब यहाँ आके इंसिडेंट किया और पीछे कलर किया हुआ है तो यहाँ से टकरा करके लाइट कुछ इस प्रकार से ऐसे गुजरेगा। ठीक, ये जो लाइट आया, ठीक, इस आने वाली लाइट का नाम है इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, टकरा करके जो लौट रहा है, टकरा करके जो लौट रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट किया है इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इसको ओ से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, ये जो सरफेस है इस सरफेस को बोला जाता है रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सरफेस कैसा होना चाहिए? शाइनिंग होना चाहिए। इस सरफेस की क्या खासियत है? इस सरफेस की खासियत है ये शाइनिंग होना चाहिए। इट शुड हैव शाइनिंग। ठीक, पॉलिश्ड शाइनी सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो एक बेस्ट रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है इसमें। तो शाइनिंग, ठीक, और इसके बाद एक स्मूथ, ये आपका इस रिफ्लेक्टर सरफेस का कुछ खासियत है। तो ये हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। इसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में जो ये एंगल बना, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बना नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, स्मॉल आर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग नियम लिखते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों रे जो है ये बोर्ड पे लाई कर रहा है। तीनों रे जो है बोर्ड पे लाई कर सकता है, लाई कर रहा है। ठीक, ये एक ही प्लेन में आ जाता है, किसी को बोलते हैं लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल के क्या हुए? हमेशा इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हो गया ये रिफ्लेक्शन का दो लॉ। ठीक, ये विथ फिगर डिस्कशन हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर के बारे में। ठीक, हम लोग देखेंगे मिरर क्या होता है।
लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर जो है दो टाइप का होता है। ठीक, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। क्लियर? एक हुआ प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होता है उसका जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक, एकदम प्लेन सरफेस होगा इसका। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है। ठीक, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्लेन मिरर। इसको बोल सकते हैं प्लेन मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है प्लेन होता है। और स्फेरिकल मिरर ये दो टाइप होता है। ठीक, स्फेरिकल मिरर दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, एक हुआ आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, दोनों का डिफिनेशन क्या है, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। कॉनकेव मिरर देखिए क्या होता है, इसको लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अकर थ्रू इनर सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन occurs through inner surface of mirror। ठीक, आप कॉनकेव मिरर लिख सकते हैं, आप कॉनकेव मिरर। ठीक, इसमें क्या होता है कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन जो होता है वो इनर सरफेस से होता है। इस प्रकार का ये फिगर बनता है। ठीक, ये है आपका, ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर। ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस, इसको बोलते हैं इनर सरफेस। इनर सरफेस इसी को बोलते हैं इनर सरफेस। लाइट आती है, टकरा करके लौटती है, इसी को बोलते हैं इनर सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन इनर सरफेस के द्वारा होता है तो हम लोग बोलते हैं वो जो मिरर होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। और इसका डेफिनेशन लिखेंगे रिफ्लेक्शन अकर थ्रू, ठीक, रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू, इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक, अगर मिरर के आउटर सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और इसका जो फिगर बनता है ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, ये सरफेस कलर क्या रहता है, ये आपका आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस है, या इसी को रिफ्लेक्टर सरफेस भी बोल सकते हैं। यहीं से आती है लाइट, टकरा करके लौटती है। ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर, ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ
इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज कितने टाइप का होता है? टाइप करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इमेज होता क्या है। ठीक, इमेज कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, इमेज होता क्या है। इमेज का हम लोग एक शॉर्ट डिफिनेशन लिख लेते हैं। इमेज जो होता है, ये इमेज जो होता है वो इंट्रैक्शन है। ठीक, इंट्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे का क्या है? इंटरेक्शन है। ठीक, टाइप्स ऑफ इमेज में इमेज जो होता है वो इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे जहां पे एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, ठीक, जहां पे एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं इमेज। अब वो इंटरेक्शन एक्चुअल में भी होता है और वर्चुअल में भी होता है। अगर एक्चुअल इंटरेक्शन हो रहा है तो उसी को बोलते हैं रियल इमेज, और वर्चुअल इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। यानी इमेज जो है दो टाइप का होता है। ठीक, एक होगा आपका रियल इमेज, ठीक, एक होगा आपका रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ठीक, एक होता है आपका रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? लिखेंगे when reflected ray, जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, when reflected ray meet at certain point। ठीक, जब रिफ्लेक्टेड रे किसी खास पॉइंट पे मीट करता है रियल में। ठीक, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे मीट एट सर्टेन पॉइंट, जब रिफ्लेक्टेड रे किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट करता है तो उसी पॉइंट पे क्या बनता है? रियल इमेज बनता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। ठीक, ये हमेशा उल्टा होता है। इट ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक, इट ऑलवेज इन्वर्टेड। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे? ये हमेशा उल्टा होता है, इट ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक, तीसरा जो होता है ये तो हमेशा उल्टा होता है ये। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इट कैन बी obtained, it can be obtained on स्क्रीन। ठीक, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ला सकते हैं, स्क्रीन पे उतारा जा सकता है। रियल इमेज एक तो रिफ्लेक्ट करती है मीट एट सर्टेन पॉइंट। ठीक, यहां पे लिख सकते हैं व्हेन रिफ्लेक्टेड रे मीट एट सर्टेन पॉइंट। एक्चुअली में अगर मीट करता है, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअली में मीट करता है तो उसको बोलते हैं, उस केस में रियल इमेज फॉर्म होगा, और वर्चुअली में अगर मीटअप होगा तो वो हो जाएगा आपका वर्चुअल इमेज। ये इसका दो प्रॉपर्टी, ये हमेशा उल्टा होती है, तो इसको उतारा जा सकता है। और इसका अगर लिखेंगे व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वर्चुअली मीट, ठीक, वर्चुअली
meet at certain point। जब ये वर्चुअली मीट करे, समझ गए? वर्चुअल इमेज जो होती है उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे का मीट होगा, लेकिन वो वर्चुअली मीट होगा। ठीक, जबरदस्ती उसको मिलाया जाता है, मिलता नहीं है एक्चुअल में, उसको पीछे डॉट डॉट करके मिलाया जाता है। तो उस केस में जहां पे वो जाके मीट करेगा वहीं पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, वर्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट। इसके बाद ये इन्वर्टेड होता है तो ये आपका इरेक्टेड कहलाता है। इट ऑलवेज इरेक्टेड। ठीक, ये क्या होती है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक, ये हमेशा सीधा बनता है, ये इसकी खासियत है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधा बनता है। इसके बाद लिखेंगे इट कैन बी ओपन ऑन स्क्रीन, इसको लिखेंगे स्क्रीन पे नहीं ला सकते। इट कैन नॉट बी ओपन, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। इट कैन नॉट बी ओपन ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। ठीक, ये हो गया वर्चुअल इमेज का दो। जैसे मान लीजिए एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, अब ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, कभी वास्तव में तो मिलेगा नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो वहां पे क्या करते हैं, इसको पीछे मिलाते हैं डॉट डॉट करके, इसको भी पीछे लेके जाते हैं। जहां पे मीट करेगा वहीं पे वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, इसमें एक्चुअल मीटअप होता है तो बनेगा आपका रियल इमेज। ये था आपका टाइप्स ऑफ इमेज।